राज का जो नगर था, उस नगर के बाहर एक शिंशुपा वृक्ष के नीचे भगवान सोए हुए थे। जानकी जी भी सोई हुई है चरणों की तरफ। पत्थर की शिला पर भगवान का मस्तक और कुशा की एक साथरी बना करके उसके ऊपर सोए हुए थे। जानकी जी भी कुशा की साथरी पर सोई है और पत्थर पर अपना सिर रख करके और सोई है, और एक तरफ निषाद राज पहरा दे रहे धनुष बाण लेकर, और एक तरफ लखन लाल पहरा दे रहे धनुष बाण लेकर के। जब निषाद राज ने देखा कि भगवान पत्थरों की शैया पर सोए हैं, जानकी जी पत्थरों की शैया पर सोई है, तो निषाद राज गुह को बड़ा दुख लगा। लखन लाल जी से रात्रि में चर्चा करने लगे, लखन लाल, हम लोग दुख देखते हैं तो शायद हमसे पूर्व में ऐसा कोई कर्म हुआ होगा, लेकिन ये तो त्रिलोकी के नाथ है, इनको इतना दुख देखना पड़ रहा है, बड़ी दया आ रही है, बड़ा दुख हो रहा है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज दुखी मत होइए। क्यों? तो निषाद राज को एक चौपाई में लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं और कहते हैं, काऊ न को सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब प्राता। काऊ न को सुख दुख कर दाता, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, तो वे सुख दुख मिलता क्यों है? तो लखन लाल जी कहते हैं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, स्वयं के किए हुए कर्मों का फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, राक्षस हो, संत हो, देवता हो या भगवान हो। अपने किए हुए कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तुलसी चले श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं, अंतिम समय भगवान ऐसे चरण पर चरण रखकर बैठे थे, तो उनके चरणों में आकर एक बहेलिये का बाण लगा और भगवान ने स्वधाम गमन किया। सुना है ना? भगवान कृष्ण ने स्वधाम गमन कैसे किया? एक बहेलिये का बाण, एक बहेलिये ने छिपकर बाण मारा और वो बाण भगवान को आकर लगा। तो भगवान को छिपकर बाण मारा, इसके पीछे भी कोई कर्म था क्या? बोले हाँ। रामचरितमानस में बाली और सुग्रीव जब लड़ने लगे, तब श्री राम ने छिप करके बाली को बाण मारा और बाली का उद्धार किया। तो इस जन्म में इन्होंने छिपकर बाण मारा था, तो अगले जन्म में वही बाली बहेलिया बना और राम भगवान कृष्ण बने और कृष्ण को बाण लगाया। तो निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम। बात समझ रहे हैं? हमारे जीवन में अगर सुख आ रहा है ना, तो ये सुख आ नहीं रहा है, हमने पहले किसी को सुख दिया है तो आज सुख आ रहा है, और अगर दुख आ रहा है तो ये दुख आ नहीं रहा है, हमने इस जन्म में नहीं तो पूर्व के जन्म में किसी को दुख दिया होगा, उसका भुगतान हमको इस जन्म में करना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पहले दिया है कि पहले मिला है? हाँ? पहले दिया है ना, तभी तो मिला है, चाहे सुख हो या दुख। पहले हमने किसी को सुख दिया होगा तो आज सुख मिल रहा है। कुछ लोग जन्म से करोड़पति होते हैं, अंबानी के घर जन्म हो जाए तो जन्म से करोड़पति है ना, और उसी नक्षत्र, उसी समय में, उसी सेकंड में एक बालक का जन्म होता है जो झोपड़ी में जन्म लेता है, पूरी जिंदगी झोपड़ी में ही निकल जाती है। क्यों? क्योंकि एक ने पहले दिया है तो आज मिला है, और एक ने पहले नहीं दिया तो आज नहीं मिला। और हो सकता है उसने दुख दिया होगा तो इस जन्म में दुख मिल रहा है। और संपत्ति आती है ना, तो संपत्ति इसलिए आती है कि उस संपत्ति, भगवान देखते हैं कि ये पात्र व्यक्ति है, अपात्र को परमात्मा संपत्ति नहीं देते, पात्र व्यक्ति को देते हैं कि ये इसका सदुपयोग करता है या नहीं करता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पात्र व्यक्ति को संपत्ति देते हैं, और उसके बाद भी वह पात्र व्यक्ति अगर उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं करता, सदुपयोग मतलब संपत्ति के 3 हिस्से होते हैं, दानम भोगो नाशा। पहला, उसका समय समय पर दान करो। दूसरा, उपभोग करो, और ये दोनों नाम काम नहीं किए तो दूसरा काम है नाश, अपने आप खत्म हो जाएगी संपत्ति।
श्री राम जय राम। पहले दिया है इसलिए मिला है, और आज दोगे तो कल फिर मिलेगा। ये आप लोग तीर्थ में आकर के लोग कम से कम पैसे खर्च करते हैं, अरे नहीं यहाँ नहीं देना वहां नहीं देना, सब जगह देते रहेंगे क्या होगा। लेकिन आप लोग भोजन के निमित्त 1100, गुरुजी को वस्त्र दान के निमित्त 500, और अपने आने जाने के भाड़े के रूप में इतने, मंदिर में गए तो दान के लिए इतने, कहीं गोदान के लिए इतने, कहीं पावती फाड़ते वहां पे इतने। ये सब दान क्यों कर रहे हो? ये दान वही करता है जो समझता है कि पहले दिया था तो आज मिल रहा है, और आज देंगे तो फिर आगे भी। श्री राम जय राम। और पहले नहीं दिया तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी नहीं मिला, और आज किसी कारणवश मिल गया और आज नहीं दे रहे हैं तो कल नहीं मिलेगा। ये इतनी बड़ी बात बोली लखनलाल जी ने। काऊ न कहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। है निशान राम जी, इनको जो दुख आ रहा है ये निज कृत कर्म, इनका कर्म है, उनको भुगतना पड़ेगा। लिखा जो विधि लीलार, अवश्य में वो वक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। श्रीमद् भगवद गीता 4था अध्याय, उस 4थे अध्याय के विश्राम में भगवान कहते हैं कि अवश्य में वो वक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति ने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं अवश्य में वो वक्तव्यम, अवश्य भुगतना पड़ते हैं, शुभ भी अशुभ भी। रात भर चर्चा हुई और दूसरे दिन प्रातः काल जब हुआ तो प्रातः काल के समय भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, निषाद राज और सुमंत महाराज 5 लोग पहुंचे गंगा किनारे। गंगा जी पार करना थी, अयोध्या से थोड़ी दूर गंगा जी हैं। वो आज भी स्थान बना है जहां पर भगवान ने गंगा पार की थी। उस स्थान पर भगवान पहुंचे और जाकर देखा तो पूरे घाट पर इधर से इधर एक नाव नहीं, सिवाय केवट की। वो जो एक केवट जो था उसका नाम रामचरितमानस में नहीं लिखा है, पर उस केवट की नाव के अलावा और किसी की नाव नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं घाट बना हो और एक ही नाव हो? याद देखो कितनी नाव इधर इस घाट, अपने ऊपर बिल्डिंग से पीछे देखना ढेर लगे, हजारों नाव खड़ी है, बड़े बड़े जहाज खड़े हैं। गंगा जी में भी बहुत नाव होती थी, उस दिन भी बहुत सारी नाव होना थी, लेकिन केवट ने क्या किया, सारे नाव वालों को कह दिया ये लो एक दिन का खर्चा मेरी तरफ से, एक की भी नाव इस घाट पे नहीं आना चाहिए, सब उधर ले जाओ। दूर घाट पे सारी नाव पहुंचा दी। क्यों? क्योंकि रात में जहां निषाद राज और लखनलाल की चर्चा चल रही थी ना, वहां केवट छिपकर सुन रहा था और उसने सुन लिया कि ये भगवान है। तो उसने कहा अरे भगवान गंगा किनारे आए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की नाव में बैठ जाए, मेरी नाव में बिठाऊंगा। इसलिए रात में ही केवट गया और सभी नाव वालों को कहा खाली करो घाट, कल दूसरा उत्सव है, खाली करो। सबको पैसे दे दे के नाव दूर पहुंचा दी। अकेले की नाव खड़ी है और उस नाव में केवट बैठा है। थोड़ी 2 सेकंड कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी जाना था, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्तों को भगवान से काम पड़ता है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। आज भगवान गंगा किनारे पहुंचे और जैसे गंगा किनारे पहुंचे, गंगा किनारे जब भगवान पहुंचे तो केवट से कहा ओ केवट भैया नाव लेकर आ जाओ। तो केवट उधर गंगा जी की तरफ मुंह करके बैठा है, सुना ही नहीं। आए होंगे हमें क्या लेना, आते रहते
भगवान ने कहा बड़ा हठीला भगत है, सुनता ही नहीं। और केवट भैया, तो केवट ने फिर नहीं सुना। यहाँ लिखा है तुलसी बाबा ने, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना, केवट आया नहीं तो भगवान बिल्कुल गंगा जी के किनारे पहुंच गए। पास में जाकर कहने लगे, ओ केवट भैया, केवट भैया, अरे नाव थोड़ा पास में ले आओ, हमें पार जाना है। तो केवट भगवान की ओर देखता ही नहीं, आते रहते और अकेला बड़बड़ा रहा, वारे सनातन धर्म तेरी जय जयकार, कबहु को ईश्वर सिंह हुई और कबहु को होई सियार। वाह वाह वाह, ऐसा सनातन धर्म में ये भगवान कभी तो शेर बनकर खड़े होते हैं और आज सियार बनकर के नाव मांग रहे। ये वही भगवान है जिन्होंने 3 पद में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और आज इतनी सी गंगा जी नहीं कूदी जा रही है। कबहु को ईश्वर सिंह हुई, कबहु को होई सियार। केवट कहता है, एक ईश बलि के घर जाए। एक ईश्वर तो वो थे जो बलि के घर गए थे, वामन रूप धार कर आए, ऐशो बृहद बड़ा कर लीनो, 3 लोक में 3 पग कीनो। एक लोक, दूसरा लोक और तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल, तीनों लोगों को 3 पग में नाप लिया। आज खड़े तू कमल पतंगा, जिनसे लांगी न जाए गंगा। और वही भगवान देखो आज खड़े जिनसे गंगा जी लागी नहीं जा रही है। श्री राम जय राम। 3 पैर में 3 लोग जब नाप लियो भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े वे कृपा निधान। वही कृपा निधान आज नाव के लिए खड़े। देखो अब केवट कहने लगा कि यदि ये ब्रह्म है तो पग बढ़ाई के जो धर देते, सुर सरी पार तुरंत हो ही लेते। यदि पैर बढ़ाकर ऐसे रख लेते तो 1 मिनट में गंगा जी पार हो जाते। कित की धार रही सुर सरी की, इतनी कितनी तेज धार है इस गंगा जी की। नहीं उतरत हिम्मत रघुवर की, जो इनके उतरने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या इतने डरपोक है क्या? या तो कूद के पार चले जाओ या पैदल उतर कर पार चले जाओ। तो राम जी ने कहा, देखो केवट भैया, आप अकेले बड़बड़ा रहे हो, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। तो केवट ने कहा, बोलो। अब मुंह इधर है, भगवान इधर है। और केवट कहने लगा, राम जी कहने लगे केवट से, जो तुम कहो संग है नारी। भगवान ने कहा, केवट भैया, मेरे साथ में मेरी पत्नी है, मैं कूद कर अकेला तो चला जाऊं, पर जानकी का क्या होगा? मैं अकेला कूद कर जा सकता हूं पर जानकी नहीं जा सकती। तो केवट ने कहा, अच्छा ये समस्या है, सुनो। जो तुम कहो संग है नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी, सियहि उठाए गोद धरि लेते। एक उपाय बता रहा हूं सरकार, ऐसा करो, जानकी जी को गोद में उठा लो। इतने उठाए उते धर देते, इधर से उठाओ और उधर ले जाके रख दो। तो भगवान ने कहा, देखो केवट भैया, ये हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर तपत है सूर्य करारे, ऊपर सूर्य नारायण तप रहे हैं। भानुवंश के दादा हमारे, वो हम सूर्य वंश में आए हैं, भानुवंश में, तो वो हमारे दादाजी देख रहे हैं ऊपर से। और अगर जानकी को, पत्नी को गोद में उठाया तो जो पे लाज त्यागी को देही, यदि लाज को त्याग दूंगा तो वो क्या कहेंगे कि कहो को नारी गोद करी ले। देखो पत्नी में गोद में उठाकर घूम रहे हैं, ये कैसे भगवान पत्नी को गोद में उठाकर घूम रहे हैं? और दूसरी बात, हिंदू पूज्य है नेड़ हमारी, ये हिंदू लोग हमारी पूजा करते हैं, राम जी ने कहा। और अगर ये देखेंगे कि राम गोद लई लीनी नारी, अगर ये देखेंगे कि राम जी ने पत्नी को गोद में उठा करके गंगा पार करी, तो हम अगर उसको कंधे पर बिठाकर घूमे तो क्या समस्या है? श्री राम जय राम। आजकल आपने देखा हो शहरों में मोटरसाइकिल, ऐसी मोटरसाइकिल आ गई कि
कि आगे चलाने वाला जो बैठता है तो ऐसे गड्ढे में बैठता है, और पीछे बैठने वाली श्रीमती जो होती है ना, बिल्कुल उससे यूं समझो कि 1 फीट ऊंची बैठती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता 2 बैठे कि 1 बैठा है, वो बिल्कुल ऐसे ऊपर चढ़कर बैठती परमेश्वरी। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा कि हम देखो जानकी को गोद में तो उठा नहीं सकते, नहीं तो ये हिंदू पूज्य है मेड़ हमारी, कहे कि गोद